सो हेलो टेंथ वॉरियर्स, कैसे आप सभी। आई विश आप सभी अच्छे होंगे और आपका सीबीएसई क्लास 10 साइंस पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज मैं आपको आपके साइंस पेपर का जो भी करेक्ट आंसर है, जो भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए थे, उन सबको आज मैं यहाँ डील करने जा रहा हूँ। तो आप अपने साथ क्वेश्चन पेपर जरूर साथ में रखें, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। एक प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है CO2, एक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा था। तो ऑप्शंस में चार ऑप्शंस थे, उस ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है आपका क्विक लाइन, ठीक है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज टर्मरिक एंड लिटमस। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड एज ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। एक केमिकल कंपाउंड पूछ रहा है जो कि ग्लास को, सोप को और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। उसका आंसर क्या था? वॉशिंग सोडा, ठीक है। चलिए और बाकी क्वेश्चंस को अब हम लोग देखते हैं। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जो आपका ऑप्शन था वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको ही पता है आपके पास हेक्सेन है, लास्ट में ANE लिखा हुआ है। जहां पे ANE रहा वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, और अल्केन फैमिली जो है आपका क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो कि आपके केमिस्ट्री से है कि आपके इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें होगा 1,6,2 एंड 3, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम हमारे सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? एंड योर आंसर इज C7H14, ठीक है। चलिए उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री? आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना और जो आंसर होगा वो होगा CaO प्लस H2O अराइजेस टू गिव CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट सेल डिवीजन, ठीक है। सो योर आंसर विल बी साइटोकिनिन्स। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 क्या कहता है? पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। क्वेश्चन कई बार आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? पेटल्स ओनली, ठीक है। और एक सबसे बड़ा बात मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके पास शायद सेट 1, सेट 2 या सेट 3 हो सकता है, ठीक है। तो इससे आपको पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन ऊपर नहीं, क्वेश्चन सेट में ऊपर नीचे रहता है, तो आपको उसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। और बाय द वे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करें, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स, shape and color of seed, the ratio of the different combination in F2 progeny would be, and your answer is 9:3:3:1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। इसका स्टेटमेंट काफी बड़ा था तो मैंने स्टेटमेंट को नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट ऑप्शन नंबर लिख दिया, ऑप्शन सी, जिस स्टेटमेंट में बी एंड सी जो था वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल पी प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग अ फ्यू ड्राफ्ट प्लांट्स, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स मस्ट बी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाँ, तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई, ठीक है। ये आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा।
तो इसका आंसर था रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल्स the resistance will be minimum if the diameter and length of the wire respectively are। तो किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन का सही आंसर किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, और इसका करेक्ट आंसर है 4D and 2L। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। अब आइए, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15। A food chain will be more advantageous in term of energy if it has टू, आंसर होगा आपका 2 ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट्स 4 स्टेटमेंट दिए होंगे। ठीक है, उसमें से मैंने डायरेक्ट ऑप्शन लिखा है जो कि है आपका ऑप्शन बी, और उस ऑप्शन बी में जो 2 स्टेटमेंट थे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द राइट आंसर। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे एजर्शन रीजन की। ए मींस एजर्शन और आर मतलब रीजन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, a piece of zinc metal gets reddish brown coating when kept in copper sulfate solution for some time। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही एजर्शन दिया हुआ है आपका। उसके बाद क्या है? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द जिंक। नो, कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन द जिंक। क्यों, ऐसा क्यों है? आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी, उसमें आपको पता होगा कि जिंक का जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सीक्वेंस है वो ऊपर है एज कंपेयर टू द कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैसे बना। आपका Cu क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, हाँ, CuSO4 प्लस Zn। ठीक है, जब यहाँ पे रिएक्शन ऑकर हुआ तो जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो क्या कॉपर आपका ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये गलत है और एजर्शन मेरा सही है। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्या कह रहा है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction are genetically similar to the parents। yes, definitely it is genetically similar। सही है assertion। रीजन देखो, asexual reproduction involves a सिंगल प्रोडक्ट या फिर पेरेंट होगा, मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा। ठीक है, बट ये रीजन भी जो था वो आपका सही था। ठीक है, क्लियर कर लेता हूं एक बार मैं क्वेश्चन पेपर देख के कि आपका क्या बोल रहा था, वो प्रोडक्ट था या क्या था, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं पेरेंट था। चलिए कोई नहीं, बट रीजन भी आपका क्या था, वही मुझे लगा कि कहीं मिस्टेक हुआ, यहाँ पे था आपका पेरेंट। तो हाँ ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है एक सिंगल पेरेंट में। ठीक है, अब लास्ट हमारे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे, उसको हम लोग अब देखते हैं। तो आइए अब हम हमारे 19th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है 19th क्वेश्चन? रेड लाइट सिग्नल आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड। बिल्कुल, ये एजर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में देखते हैं, रेड कलर लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट। नो, रेड कलर स्कैटर्ड नहीं होता है सबसे ज्यादा, मतलब रीजन गलत है। ऑप्शन आपका क्या होगा, उस ऑप्शन को आपको फाइंड आउट करके मेरे कमेंट सेक्शन में आपको पुट करना है और बताना है क्या होगा। तो चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन जो है, द वेस्ट वी जनरेट डेली में बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। यस, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारे घरों से या कहीं से भी, तो वो बायोडिग्रेडेबल भी होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है? द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे कॉज सीवियर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। ये भी सही है कि अगर उसको सही तरीके से हम लोग उसको खत्म ना करें, उसका सही से रिसाइकल ना करें, तो हमारे इन्वायरमेंट में काफी सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आई विश आप सभी को इन सब का आंसर सही सही आपने टिक करके आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछे, हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इस चैनल पे बने रहें, और अगर आप हमारे केमिस्ट्री
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दूसरा वीडियो जल्द ही हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू एवरी स्टूडेंट्स।